बच गए आज। बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट खा लिया था इंडिया को। और आज वही बात करेंगे कि ये अगर ट्रेंड चलता रहा चैंपियंस ट्रॉफी में तो पाकिस्तान भी हमें हरा सकता है, न्यूजीलैंड तो हरा ही देगा जहां तक मुझे लगता है। बट क्या हुआ आज, ये गिल ने कर दी बल्ले बल्ले। गिल ना होते तो आज क्या होता, मैं तो आज ये सोच रहा हूँ। राहुल ने फिर 6 नंबर पे अच्छी बैटिंग कर दी, अक्षर पटेल की हैट्रिक रह गई। ये सारी बातें आज करेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे पाकिस्तान वाले मैच की, क्योंकि अब वो हो गया ऑल इंपॉर्टेंट और इंडिया ने थोड़े से हिकअप्स तो दिए हैं आज। और आज एज अ फैन घबराहट तो हुई थी बीच में, जब वो लास्ट के एंड में फंसे थे, जब अक्षर पटेल आउट हुआ तब मुझे लगा भाई मामला पलट सकता है। रौनक जी आप बताओ, आपको क्या आपको लगा कॉन्फिडेंटली पूरे मैच में आप बैठे, या वो वही जो मेरे साथ हुआ कि भाई पहले 7 घंटे ठीक रहा, लास्ट के 1 घंटे में जैसे रवि शास्त्री ने बोला था थोड़ी देर के लिए उस टाइम थे ना मुंह में। आप बताओ। भाई एक चीज थी, ये मैच सही था बट जैसे आप सही कह रहे हो, एक टाइम ऐसा आया था जैसे केएल राहुल की कैच भी छूटी थी, अगर आपको ध्यान होगा तो। अगर वो कैच पकड़ लेते हम्म। तो हार्दिक पांड्या की जो गेम है वो ऑन द राइज वाली है। वो यहाँ पे पता नहीं रुक पाते नहीं रुक पाते, क्या चलता। जडेजा वाली गेम थी, अब यहाँ पे आप फंस चुके थे। हम्म। तो आपका चांस किस्मत ने बचाया, मैं सही बताऊंगा इनको तो। जो कैच अगर पकड़ लेते तो गेम पलट सकती थी। हम्म। बाकी तो अच्छा खेला ही अक्षर पटेल यार। तू भाई अगर हैट्रिक हो जाती यार, क्या है यार। बहुत कैच गलत पे हुआ छोड़ी था। रोहित शर्मा ने, तो रोहित शर्मा की बात हो ही रही है तो अभिषेक के पास ले चलते हैं थोड़ा। कि यार एक बॉलर को लाइफ में बहुत ही कम मौके मिलते हैं हैट्रिक करने के। और आज तो मतलब 95% उसकी हैट्रिक आ चुकी थी, वो 5% था रोहित शर्मा का हाथ गलत पोजीशन पे। और थोड़े से ट्रेमर्स भी फील हुए होंगे क्योंकि उसके बाद उन्होंने 3 बार धरती को पटका है वहां पे। उसके बाद थोड़ा दुबई का मामला भी थोड़ा हिल गया होगा। क्या कहना चाहोगे आप रोहित शर्मा पे, आपके कमेंट्स। नहीं भाई देखो, मिडल ईस्ट दुबई में जाके इतने जोर से पटका, तेल निकाल देते रोहित शर्मा। पर तेल तो निकाल ही रखा है इंडियन टीम का, खैर वो अलग बात है। बट देखो, रोहित शर्मा की मैं क्या गलती बोलूं, कैच छूट गई, हो जाता है, इट्स लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट मेन चीज जो है उससे निकल के आई कि इंडिया की फील्डिंग काफी एक्सपोज हुई है आज। सिर्फ रोहित शर्मा ने नहीं छोड़ा, कुलदीप की एक बॉल पे हार्दिक पांड्या ने कैच छोड़ा, केएल राहुल ने एक स्टंपिंग छोड़ी, तो थोड़ी सी फील्डिंग एक्सपोज हुई है। बट ठीक है, मतलब इट्स लाइक 19-20 वाली बात है, हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बट रोहित शर्मा को ओवरऑल देखे तो सही, उन्होंने कैप्टनसी मतलब क्या ही करनी थी। शुरू के 20 ओवर अच्छे थे, बट लास्ट के जो 20 ओवर मान लो आप, जब इनका खेल रहा था, वो हिरजॉय ने मारी ना सेंचुरी। एक बार यस। इसी बात पे आप स्कोर कार्ड भी मैं तो कह रहा हूँ कर लो स्क्रीन शेयर। अभी हमने मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर, स्क्रीनशॉट। व्यूअर्स एक बार। भाई सबसे बढ़िया तो मोहम्मद शमी का कमबैक। भाई बात तो उसकी होनी चाहिए, गिल की सेंचुरी ये चीज सब अलग है। मेन बात होनी चाहिए इसकी, 5 विकेटों की। फर्स्ट इनिंग्स 5 विकेट्स शामी। 5 विकेट्स। बट और शमी, शमी इज बैक। हर्षित राणा भी 3 ले गया वैसे देखा जाए तो। यार हर्षित। आप ये बताओ, उसकी देखो ना, कुलदीप यादव को छठा बॉलर यूज करा था, उससे 10 ओवर डलवा दिए। हम्म। वो तो जब जाकर अली और वो आए थे, हृदय जब खेल रहे थे बीच में, जब अक्षर पटेल ने विकेट ली एक लेफ्टी की, जो तंजिद तंजिद हसन की विकेट ली, फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम आया, वो आउट हुआ। फिर जाकर अली और हृदय दोनों राइटी थे। तो इसने क्या किया बीच में, आपने देखा होगा, अक्षर जडेजा अक्षर जडेजा अक्षर जडेजा करके पूरा स्पेल डाला उन्होंने, 8 ओवर का बैक टू बैक। फिर आई कुलदीप की बारी की, चल कुछ हो नहीं रहा है। और वो भी एक बात है जिसपे हम गौर डालेंगे कि मैं मिडिल वही कह ओवर रहा में हूँ, विकेट ही नहीं गई। इन्होंने पेसर को ओवर, जैसे हर्षित आप देखा होगा जो इंग्लैंड सीरीज थी, बीच में हर्षित राणा को ही ओवर दे रहा था मिडिल ओवर में। हम्म। इसमें इस बार तो हर्षित राणा को ओवर ही नहीं दिया इन्होंने। और इसने सिराज को बाय द वे यही बोल के ड्रॉप किया है कि सिराज स्टार्टिंग के अलावा कहीं इफेक्टिव नहीं है। तो मिडिल ओवर्स में ही उसको हर्षित राणा की जरूरत थी और उसने नहीं दी बॉलिंग आज। बिल्कुल। वही मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखो ना, आपने मोहम्मद शामी को 1-2 ओवर के लिए शायद लेकर आया था, शायद हाँ आया था, आया 30। था, यस। ठीक है, लेकिन आप हर्षित राणा को ले आते हैं, दोनों को एक साथ डलवा देते, क्या दिक्कत है यार, 2-2 ओवर डलवा देते बीच में। सही अगर बात। आपने और कुलदीप मेन यादव पार्ट ये भी देखो ना, लास्ट में 40+ ओवर के बाद में भी आपके स्पिनर ने करवाए हैं 2-3 ओवर, अक्षर पटेल ने करवाए हैं, उस टाइम पे पड़ रहे थे उनको अच्छे खासे, एक ओवर के अंदर 2-3 बाउंड्रीज खाई उन्होंने। ठीक है, यस। तो मतलब थोड़ा गेम प्लान उस हिसाब से समझ में नहीं आया है, जो बाबा ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया। सिराज को आपने ड्रॉप किया बोल के कि मिडल और एंड ओवर्स में इतना इफेक्टिव नहीं है, आपने हर्षित राणा से भी नहीं करवाई। इनफैक्ट शुरू में तो आप जब देख रहे थे हर्षित राणा, जब शमी भी थोड़ा सा बीच में 1-2 विकेट लेने के बाद में थोड़ा सा पिटने लगे थे, तो इन्होंने एकदम से चेंज लेके आ गए, बॉलर चेंज कर दिया। तो कभी कभी रोहित शर्मा का समझ में नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है, मतलब आप एक गेम प्लान चला रहे हो या फिर कुछ चीज है।
जाकिर अली और हृदय थे जब, तो ये दोनों डिफेंड पे डिफेंड किए जा रहे थे। तो हम्म। और कोई बॉलर आप ला ही नहीं रहे, आप कोई मतलब उनको सेटल होने का चांस दे दिया आपने, जिस वजह से 200 प्लस का स्कोर बन गया, जो कि यस। बनता नहीं था। कैच ड्रॉप तो चलो तीसरी चीज है, इट्स अ यस। डिफरेंट थिंग, बट और कोई बॉलर आके आपका विकेट ले सकता था, वो ट्राई नहीं किया इन्होंने। वो बैठ गई वहीं पे, अक्षर और जड्डू, अक्षर और जड्डू मैं कराए वही जा कह रहे रहा हैं, हूँ, बीच और में वो एक पेसर को टिका देना के चाहिए था, बने। हर्षित राणा को एक आधा ओवर बीच में चिप इन करा देते, क्या पता विकेट ले जाते। क्योंकि उसके एक ऑकवर्ड बाउंस आता है बॉल में, थोड़ा बहुत तो एक आता है, और वो थोड़ा सा फंस सकते थे वहां पर। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, कि यहाँ पे बेस्ट कमबैक मगर आप यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाओगे तो यू आर हैप्पी विद मोहम्मद शामी, राइट? 5 विकेट लिए कमबैक में, फास्टेस्ट। Most India's best figures in Champions Trophy is now with Shami, and so is India's best figures in World Cup, जो उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेटें ली थी, तो सात दोनों का विकेट रिकॉर्ड अरे शमी। नॉट इन, मतलब मैं ये कहूंगा, मतलब वर्ल्ड, मतलब इंडिया का तो 6 विकेटें थी ना यार, स्टूड उसकी क्या बिन्नी की थी 6। तो 7 विकेट तो वैसे इंडिया की तो वर्ल्ड कप छोड़ो, वो तो ओडीआई का ही बेस्ट हो ओडीआई गया की ना। रिकॉर्ड है, बिल्कुल। ओडीआई की बेस्ट हो गई वो तो। बिल्कुल बट बिल्कुल। आप ये देखो कि इसमें अक्षर पटेल ने भी अच्छी बॉलिंग डाली है बीच में, इंग्लैंड सीरीज में उनका थोड़ा सा हाथ भी हल्का रहा था। बट हम्म। शमी और अक्षर पटेल ही ऐसा लग रहे थे कि जो कि विकेट्स थोड़ा सा, मतलब वो रिदम में नहीं लग रहे थे। चलो वो भी रिदम में आ चुके हैं, विच इज ऑल एंड ऑल। एक एटलीस्ट बॉलर्स को थोड़ा सा मिल गया। बट अगर फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग में कोई मेजर लैप्स नहीं दिखा मेरे को। ये नॉर्मल जो कैचेस थी, वो एक होता नहीं है कि यार इजी, बहुत इजी समझ लिया और कैच छूट गई। कोई मतलब वो नहीं थी कि कोई डिफिकल्ट कैच इन्होंने मिस नहीं करी। बट हम्म। एक बहुत सिंपल कैच इन्होंने मिस करी है, जो कि चलो मैं ये कहूंगा कभी कभी हो सकता है, बट अब आने वाले मैचेस में ये चीज ना करे। बट मैं। इवन इवन हाँ। कैच से ही इवन कैच से ही ना आप देखोगे, कोहली ने एक अच्छा कैच पकड़ा, ठीक है, जो फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ओवर में उन्होंने पकड़ा। फिर जो केएल राहुल ने कैच पकड़ा था अक्षर की बॉल पे, वो अक्षर को तो पता ही नहीं चला था कि भाई विकेट हो गया, तो हम्म। राहुल ने अपील करी, तब जाके यस। उसको मालूम पड़ा। तो ओवरऑल फील्डिंग उतनी भी खराब नहीं थी, बट हाँ, रेगुलेशन कैच नहीं छोड़नी चाहिए थी रोहित को। बट अब छूट गई तो छूट गई, उसके क्या कर बाद सकते हैं। गिल ने भी पकड़ी थी एक, जो स्लिप पे खड़े होके। फिर कोहली ने एक हाई स्कायर पकड़ा था जाकर अली का, 28 मीटर भाग के, वो दिखाया भी था उन्होंने ग्राफिक स्टार स्पोर्ट्स पे कि 28 मीटर भागे थे कोहली। चलो वो तो स्टार स्पोर्ट्स, तो कोहली कुछ भी करता है तो वो तो दिखाते ही हैं। बट उन्होंने दिखा भी दिया फिर से कि 28 मीटर भागते हुए आके पकड़ी। पॉइंट इज दैट मोर देन द फील्डिंग आई एम कंसर्न अबाउट मिडिल ओवर्स। मिडिल ओवर्स वाई? आज तो चलो ये तौहीद हृदय थे जो एंड में क्रैम्स के बाद भी अपनी सेंचुरी के लिए ही खेल रहे थे, उससे भागा नहीं जा रहा था। आज हृदय की आप इनिंग्स देखोगे, अगर वापस जाके रिप्ले देखोगे मैच का, तो हृदय पहले हर 90s में पूरा लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रहा है। बट जो उसने अपना 100th रन लिया है, तब नहीं लड़खड़ाया, वो तब भागा सीधा, तब उसने 100 करी, तो एंड में वो था। बट अगले मैचों में बाई चांस, अगले मैच में आपके सलमान अली आगा और रिजवान फंस गए अगर बाई चांस ऐसे, और विलियमसन और लेथम फंस गए उसके आने वाले मैच में, तो वो नहीं छोड़ेंगे 300 320 बनाने के बिना। वो पूरा सेट होके आगे जाते हैं। तो बांग्लादेश थी तो आप आज बच गए, वरना इसका प्लान सबसे बड़ी कंसर्न आज के मैच से तो मुझे ये लगा। क्या कहना है आप लोगों का? कंसर्न में आप क्या कहोगे कि कैप्टनसी कंसर्न था, कि आपने हर्षित राणा को या मोहम्मद शमी को एक साथ 4 ओवर का, मतलब या तो मोहम्मद शमी को 2 ओवर देके स्पिनर के साथ डाल के, तो स्पिनर जब खत्म होते हैं तो वहां पे आप चेंज करके हर्षित राणा को ला सकते थे। बिल्कुल। आपको वो प्रॉब्लम लगी, या आपको ये प्रॉब्लम लगी कि आपने रोहित शर्मा ने स्पिनर से यूज करते रहे, जो कि आपको फास्ट बॉलर लाने चाहिए थे बीच में? दो। आपको क्या लगता है बीच में स्पिनर गलत है कि फास्ट बॉलर लाने चाहिए? नहीं, दोनों चीजें हैं, मैं बताता हूँ दोनों चीजें कैसे हैं। एक तो है कि फास्ट बॉलर लाने चाहिए थे, बिल्कुल लाने चाहिए थे, दैट इज वन टैक्टिकल फेलियर। दी अदर फेलियर इज, जो मुझे लग रहा है, रविंद्र जडेजा, जो अभी 3 3 विकेटें लेके आए हैं, वो बिल्कुल इनफेक्टिव दिखे आज। दुबई में आए हैं तो शायद वो, उनको वो परचेज नहीं मिला उससे। एंड अक्षर पटेल देखो, अक्षर पटेल और जडेजा में फर्क ही यही है। वाई बोथ आर लेफ्ट हैंड स्पिनर्स बट डिफरेंट, क्योंकि अक्षर पटेल अपनी स्लाइडर पे डिपेंड करता है, अपने स्ट्रेट बॉल्स पे डिपेंड करता है। वहीं पे जडेजा को जब परचेज मिलती है तब वो बॉल को तब उसका पलड़ा थोड़ा वो होता है। तो ये एक खराब, एक प्रॉब्लम, एक चिंक इन दी आर्मर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जडेजा ने जो इंडिया में परफॉर्म किया वो एक एक हमारे लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है, बिकॉज ऑफ जडेजा के साथ परसिस्ट करना पड़ेगा सारे मैचों में। आने वाले मैच में हमें मिडिल ओवर्स में विकेट चाहिए। अभिषेक, व्हाट्स योर टेक ऑन मिडिल ओवर्स? नहीं देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर ओवरऑल कैप्टनसी की बात करूँ रोहित शर्मा की, बैटिंग के अंदर एक स्क्रिप्ट फिक्स कर दी है इन्होंने कि भाई इंटेंट दिखाएंगे आके, इंटेंट मर्चेंट है रोहित शर्मा अपने, गिल थोड़ा आराम से खेलेंगे, कोहली एंकर करेंगे, फिर नीचे जिसको मारना मारेगा।
अब 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक वही स्क्रिप्ट चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अभी भी कोहली अब खैर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अलग बात है। रोहित शर्मा का फॉर्म लेकिन वैसा ही है, आके वो अपने 40-45 मिनिमम मार रहे हैं। प्रॉब्लम रोहित शर्मा का ये है, जितना अच्छा उनका बैटिंग का पूरा थिंकिंग है, माइंडसेट है एज अ कैप्टन, बॉलिंग में ना उतने ही वो लैप्स करते हैं, उतने ही ज्यादा चेंजेस करते हैं, और जो चीज वो बोलते हैं ना, वो चीज बिल्कुल नहीं करते। अभी जैसा कि आपने भी बोला कि सिराज के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी हम्म। थी, मिडिल ओवर्स में पेस बॉलर का यूज इनफेक्टिव है सिराज, ऐसा उन्होंने कहा था। ये चीज आज दर्शा सकते थे, वो चाहते तो राणा को ले आते, शमी को ले आते, जो हम तीसरी चौथी बार बोल रहे हैं। ये चीज उन्होंने की नहीं। साथ हम्म। ही साथ में मेरे को तो खैर टीम सिलेक्शन को लेके भी काफी चीजें थी, जो अभी चक्रवर्ती गए हम्म। या चार चीजें हुई है। वरुण चक्रवर्ती की जगह कोई पेस बॉलर जाता या कुछ होता, खैर वो अलग बात है। बट हाँ ये है कि आप नहीं, वो नहीं तो पांड्या से करवा लो यार, पांड्या भी तो आपका है, सिक्स बॉलर है। पांड्या को भी आप उतना नहीं लेके आए। आपको दिख रहा है कि भाई 5 विकेट गिर चुके हैं, प्रेशर सिचुएशन है, आपने उनको चांस दे दिया कि भाई तुम। और बिल्कुल सही बोला, अगर इसकी जगह न्यूजीलैंड होती तो वहां पे फिलिप्स जैसा बंदा या कोई और नहीं बैठता, वो 100 मार के, वो 150 मार के जाता, फिर बिल्कुल। बड़े आराम से मार के। और सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम है यार, मतलब मुझे ये लग रहा है कि हर्षित राणा अब, जहां तक आज वो खेल गया, बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 विकेट ले गया, बट अभी भी आई एम स्टिल वेरी वेरी स्टर्न विद द फैक्ट दैट अर्शदीप सिंह शुड प्ले। मतलब रौनक जी, आप बताओ कि यहाँ पे हर्षित राणा का आज 3 विकेट लेना, अगेन जस्ट लाइक जडेजा केस, इज इट अ प्रॉब्लम और इज इट अ ब्लेसिंग? यार देखो, बात बिल्कुल सही करी है। मैं अब एक पहले अभिषेक के एक पॉइंट से मैं जाना चाहूंगा। वो बोल रहे थे कि आप रोहित की एक जो चल रहा है वो बैटिंग में बिल्कुल वैसी दिख रही है, कोहली का भी पैटर्न वैसा ही दिख रहा है कि पहले स्टार्टिंग में स्लो खेल के अपनी इनिंग्स को एक एंकर कर रहा था, क्योंकि गिल साथ में मारा था, वो सेम चीज सही चल रही थी। रही बात कैप्टनसी के वक्त, रोहित भी वही है, कैप्टनसी भी मतलब वैसे ही चलाते हैं, स्पिनर पेसर। तो क्या ये गाइडेंस या पीछे से उसको बोल रहे हैं कि भाई तू स्पिनर ही चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, तो वहां पे ये कंफ्यूज हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित ऐसे स्टक हो रखा है, यार मेरे को ऊपर से बोल रहे हैं स्पिनर डाल, स्पिनर डाल, स्पिनर डलवाओ, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाएगा ना। जो मेरे को समझ लगता है, वो रोहित शर्मा 100% पेसर जरूर लेकर आता उस टाइम। मोहम्मद शामी को भी वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लेकर आए थे सेमीफाइनल में। आपको यहाँ पे हर्षित राणा को लाना था। चलो, रही बात दूसरे आपके क्वेश्चन की, अर्शदीप वर्सेस हर्षित राणा। हालांकि हर्षित राणा ने विकेट लिया, नो डाउट, बहुत अच्छे बॉलिंग अच्छी डाली है। बट यार आप अर्शदीप सिंह को एक लेफ्ट आर्मर के थ्रू, आपको इतनी अच्छी बॉल है, और बाबर और रिजवान लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट फंसते हैं, ये आपको भी पता है, ये इंडिया को भी पता है। बट अब ये हर्षित राणा को इतना ऊपर कर चुके हैं कि अब यहाँ पे तो अब ड्रॉप होंगे नहीं, अगले मैच पे भी यही खेलेंगे, अर्शदीप नहीं आता अब टीम में। हम्म। अगर या तो कोई इंजरी हो गई या रेस्ट देना चाहेंगे तब दे पाएंगे, बट यहाँ पे नहीं अब हो सकता चार पॉसिबिलिटी। पेसर खिलाने हैं क्या फिर अगले मैच में, सिंस जडेजा और कुलदीप का भी मेरे को ऐसा लग रहा था जडेजा आज इनफेक्टिव रहा, क्या पता नहीं, कुलदीप को ड्रॉप कर देंगे? नहीं ऐसा नहीं होगा, हम्म। क्योंकि पिच भी दुबई की है। जिस हिसाब से पिच दुबई की लग रही है, इन्होंने तो पिच ही चेंज कर दी है भाई। यहाँ पे फास्ट बॉलर चलते थे, यहाँ पे तो बीच में ही चल रही है कि घुमा के बॉल डालो, ऐसे करो कि स्ट्रक हो रही है बॉल। तो हम्म। यहाँ पे आप तो यही यही रहेगी इंडिया की लाइन है, पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में यही खेलेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। और जो एक एक मिडिल ओवर्स की हम बात कर रहे थे, सडनली मेरे को एकदम से स्ट्राइक करा कि यही तो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो हमने फाइनल खेला था। 3 विकेटें जल्दी आ एग्जैक्टली। गई थी, 3 विकेटें आ गई, आज भी 5 विकेटें जल्दी आ गई, फिर तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया। आज बस एक डिफरेंस लगा उससे, उस दिन से, आज स्लिप थी, स्लिप थी उस दिन पे, स्लिप भी नहीं थी, स्लिप भी हटा दी थी सर ने, वो टैक्टिकल यार उस दिन क्रिटिकल। तो अटैक करना स्टार्ट कर दिया था ना, आज तो अटैक करा ही नहीं इन्होंने। वो तो स्लो 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 ही खेलते खेलते लास्ट में अटैक करा इन्होंने। हम्म। 25 ओवर तक कहाँ खेले थे ये? 25 ओवर में कितने रन थे इनके? 100 रन भी नहीं होंगे हाँ शायद। नहीं थे ये जाकर, ये दोनों क्या मतलब 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वो तो। चलो एंड यार, में तौहिद ने एक थोड़ा बढ़ाया मैं अब। बांग्लादेश का भी कहूंगा। अब इंडिया की बैटिंग की तरफ बात कर लेते हैं अगर हम, मैं चाहूंगा तो स्टार्ट कैसा लगा आपको? मेरे को स्टार्ट तो सही लगा था इनका, मतलब स्टार्ट इंडिया के यार, पीछे। मेरे को तो घबराहट हो गई, फिर से 9.4 ओवर में आउट हुआ रोहित शर्मा। ठीक है, वही वो पहला मैच, अब याद करो 2023 का, जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था। आज तो चलो गिल की सेंचुरी बन गई, तो एक वो हमने वो काट दिया, अपना बैड ओमेन कह लूं। बट हम पहले मैच में स्ट्रगल करे थे, इस मैच में भी थोड़ा स्ट्रगल दिखा। और एक बंदा अपने सेंचुरी के क्लोज आ रहा था, मुझे लगा यार इसकी सेंचुरी नहीं होगी ना, तो सेम स्क्रिप्ट वापस हो जाएगी कि एक बंदा था जिसने पूरी इनिंग्स खेली, तब राहुल था, जो राहुल भी खेल के केएल राहुल था। के साथ, है ना, तो राहुल की बट सेंचुरी नहीं बनी थी तब, वो बड़ा डिसअपॉइंटेड था, मुझे लगा ये वो केएल बीच में राहुल। तब चौका मारा था ना इसने, अभी देखा होगा आपने पॉइंट हाँ। उसमें पॉइंट के राहुल बाद ने मारा चौका मारा। था। अरे राहुल ने और मारा था, जब जब 8 रन आप और मैं चाहिए बात थे, कर रहे थे, अभिषेक याद है? 8 रन हाँ चाहिए, जी, हाँ जी।
तो उसमें क्या कहते हैं, जो ओवर, जिस ओवर से पहले उसने मारी, गिल ने जब सेंचुरी मारी, उससे जो पहला वाला ओवर था, लास्ट बॉल राहुल ने खेली थी, वो फुल टॉस आई थी। भाई 8 रन चाहिए थे, राहुल मांग रहा है नो बॉल, नो बॉल है कि नहीं है। मैंने कहा भाई तू कमाल कर रहा है यार, नो बॉल मांगेगा, 7 रन चाहिए थे, छक्का मार देता क्या होता फिर। चलो फिर भी 1 रन चाहिए था, बन तो जाती गिल की सेंचुरी। बट वही है कि एक मेरा एक एक क्वेश्चन है इस चीज पे दोनों से आपसे, हम्म, कि रोहित शर्मा का जो स्टाइल है, हाँ, मतलब इंटेंट मर्चेंट बोल लो या फिर आप कह लो सेल्फलेस क्रिकेट, हम्म, यू नो एग्रेसिव। कल पिछले हमारी वीडियो में हमने बात करी है कि इंग्लैंड ने फॉर्मूला दिया है कि शुरू के 10 ओवर में मैच सेट हो जाता है। आप आओ तोड़ो, फिर पता चल जाएगा उसके हिसाब से कितने बनाएगी टीम। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो रोहित शर्मा के 40-45 ऑड ये जो रन बनाते हैं हर मैच में, आपको इतने काफी एज ए ओपनर, या आपको चाहिए ऐसा बंदा जो 70-80 रन मारे, एटलीस्ट एक दो मैच में सेंचुरी मारे, या थोड़ा कंसिस्टेंट हो? आपको नहीं लग रहा कि इंटेंट मर्चेंट या इंटेंट वाले क्रिकेट के नाम पे यहाँ पे बड़ा केयरलेस क्रिकेट खेला जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से वो कभी कभी आउट हो जाते हैं, या कभी कभी अब आज जैसे भी आज भी कई ऐसे बार ही, तो हाँ, इररिस्पॉन्सिबल शॉट पे कई आउट। बार तो बड़े ही हाँ, कई बार तो बड़े ही खराब शॉट पे आउट होते हैं, कम हम्म, स्कोर पे आउट होते हैं, फिर 2 मैच में वो 40-50 मारते हैं, हम बोलते हैं। अब पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी उन्होंने जब ओडीआई में मारी थी, तो ये हो गया था भाई रोहित शर्मा ने भाई फॉर्म में आ गए। तो यार ये मेरे को लगता है अभी की बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट आप 40-41 को इतना मैटर मत, मतलब आप ये मत सोचो बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन अगर अभी आप ऐसे आउट हो रहे हो तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अगेंस्ट तो आप इतने भी नहीं मार पाओगे, अगर इस तरह का क्रिकेट आप खेल रहे हो तो। इस पे क्या व्यू है आपका? यार मैं अगर यू टेक बोलूंगा दिस, हाँ। कि जिस तरीके से वो खेल रहा है यार, वाई टू चेंज? क्योंकि वो टेस्ट मैच में थोड़ा डिफेंस हो रहा था, डिफेंस कर रहा था, तो वो डबल माइंड होके खेल रहा था। अगर वो फ्री होके चल रहा है, जिस तरीके से वो खेल रहा है, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है यार। रोहित में कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही। जैसे खेल रहा है, टाइम भी हो रही है, बॉल अच्छा भी क्लिक हो रहा है उसका, थोड़ा सा शॉट्स भी अच्छे आ रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? शुभमन गिल आपके स्टेडीली खेल रहे हैं, आपके रोहित शर्मा जो है वो मार रहे हैं। आज 40 पे आउट हुआ है। पिछले मैच में न्यूजीलैंड, सॉरी, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो खेला था उसमें सेंचुरी भी तो मारी थी यार उसने। तो अगर आप देखो, आपके पास आने वाले प्लेयर भी तो है, कोहली, अय्यर है वगैरह। तो आपके अगर कोई आउट भी हो गए तो कोहली भाई जो, एक तो भाई यहाँ पे ना मेरे को सबसे बढ़िया जो रोल है, जो मेरे को लगता है कि कोहली को इन्होंने बोला वो रिस्क फ्री शॉट्स खेल, और गेम को एंड तक, मतलब जहां तक खेल सकता है खेल। आज भी उनकी जो आउट होया, आपको क्या लगता है कैसे, किस तरीके से वो आउट होया? आपने वो देखा है आपने रोहित का, उसका, कोहली का? पॉइंट पे कैच मैं दिए ना। कमेंट्री कमेंट्री सुन रहा वो था आज बहुत मैं। हम्म, वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा जो, शफल हो गए राइट में और फिर कट मारने की कोशिश कर रहे थे। हम्म, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि वो बॉल में एयर दे रहे थे बहुत ज्यादा। तो उसको बार बार, अगर वो शुभमन गिल का भी देखोगे, कोई भी कट नहीं मार पा रहा था। तो वो पावर चाहिए, मतलब उसमें ना थोड़ी सी पेस चाहिए होती, पिच में पेस नहीं थी। तो उसने बैट पीछे गया, पूरा तेज मारने की ट्राई करी, तो वो आउट हुआ। अगर वो नेचुरल खेलता लेकिन रहा एक चीज, आराम से। हाँ तो नहीं नहीं वही है नहीं, ना, हाँ नेचुरल की आप अभिषेक। बात कर रहे हो, हाँ लो। लेकिन कोहली का जो गेम है ना भाई, 12-13 बॉल में जाके सिंगल ले रहा है, मतलब तब तक जीरो पे खेल रहा है, मतलब कहीं से भी कोहली अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे। अगर किसी को इस बात का थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है यार कि कोहली कोहली का नेचुरल एक गेम आधा खेल रहा चौका पड़ जाता है बीच में, तो वो नेचुरल गेम तब भी नहीं होती उसकी। ये होता है कि पहले 10 बॉल में एक आधा चौका पड़ गया, तो वो एक है, जिस आधा रन हिसाब बनता के, रहता था। मतलब मेरा पॉइंट है, जिस हिसाब के प्रेशर में आज कोहली खेल रहे थे ना, कि भैया गलत शॉट मार के आउट ना हो जाऊं। साले बांग्लादेश की जो प्लानिंग थी कि इसको तो लेग स्पिनर कराएंगे या फिर इसको यहीं पे डालनी है बॉल, उसी तरह से आउट हुए। तो कोहली के अगेंस्ट टीम्स के पास में फॉर्मुलेटेड प्लान है कि भैया इसको ऐसे आउट करना है, और हर टीम के पास ऐसा है, कोई ना कोई बॉलर है। लेग स्पिनर देख लो, पाकिस्तान का शादाब आएगा, न्यूजीलैंड के पास में भी कोई ना शताब कोई नहीं है, है ही। अबरार। अबरार, अबरार। अबरार आएगा। हाँ जो भी है, कोई ना कोई आएगा। मेरा पॉइंट ये है कि कोहली का भी गेम वैसा नहीं है जैसा पहला था नेचुरल। और इसको भी देखते हुए ना ये और प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा खेलना पड़ेगा। नहीं, ये मतलब टूर्नामेंट आपको रोहित रोहित कोहली की आप बात जितवाएंगे कर ही रहे हो, नहीं। बढ़िया है। हाँ, मतलब मेरा हाँ मेरा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है अभिषेक का, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित और कोहली जितवाएंगे ही नहीं हमें टूर्नामेंट। अगर जितवाएंगे ऊपर बैटिंग में, तो गिल और अय्यर जितवाएंगे हमें, ये मेरा अय्यर, मैं बोलने लगा था गिल और अय्यर ही जिताएंगे। हम्म, रोहित और आपका कोहली, ये हो गया कि रोहित आउट होगा तो कोहली, मतलब तो भाई अगर इनसे देखा जाए ना, जो मेरे को ऐसा लगता है ये वो हो गए कि जहां पे कोई नहीं चल रहा ना, जहां पे मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं चलेगा, वहां पे ये 50-60 रन ऐसे मारेंगे कि वो मैच जितवा देंगे। लेकिन जहां पे चलने वाले रन है, जैसे आज गिल सेंचुरी मार गया, तो कोई नहीं चलेगा भाई, ये सेकंड आएंगे ही नहीं। ये हम्म। आएंगे अकेले जितवाएंगे। अय्यर, अय्यर का आउट कैसे हुआ था? अय्यर, अय्यर आउट हुआ था, आगे बढ़, अय्यर कैसे आउट हुआ था आज? यार अय्यर का डिसमिसल मुझे याद नहीं आ रहा है, ये अच्छा, फिश से आउट हुआ था, स्लोअर बॉल डाली थी हाँ उसने, छक्का हाँ, मारा था मिड ऑफ के ऊपर से। यस 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 यस। बट हाँ, तो वो भी, अय्यर भी यार, अब सारे सिक्स मारते हुए आउट हुए हैं वैसे, और अय्यर, एक चीज अक्षर और है, पटेल। एक चीज, पाजी एक चीज और है, इतिहास गवाह है कि भैया जब रोहित शर्मा
चीप रन पे या अर्ली आउट होता है ना कोहली, इंपॉर्टेंट मैचेस में रेयरली कोहली ने रन मारे फिर। ऑल्दो ओडीआई की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ T20 का फाइनल का एग्जांपल उठा लोगे ये वो, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख लो पिछले वाला, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख लो 19 वाला, या फिर आप अभी देख लो जो अपना ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, तब भी चलो मारे थे 47 रन, कोहली ने 50 मारी थी, बट वो 50 कितनी स्लो थी, कितनी हम्म। प्रेशर में थी, क्योंकि कोहली को ये लगता है भाई रोहित आउट हो गया ना, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को आराम से खेलना मैं है, एंकर वही कह करना रहा है, हूँ और वो आपको, एंकर वही मैं करने के आपको कह चक्कर रहा में हूँ, ये उनको दोनों अपने ऑलरेडी बीच जो में रह स्लो गए, गेम है उसको और स्लो करते हैं। ये दोनों एक ये दूसरे की क्या कह अपने रहे गेम हो? को बीच में रह गए। कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक हाँ इसको हाँ हाँ ये हाँ बोला जाएगा कि एक दूसरे की गेम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रोहित मारता है, कोहली खड़ा रहता है, और फिर वही मैंने कोहली बोला। मारता है तो रोहित फिर तब तक आउट हो चुका होता है। बेसिकली कोहली तब मारता है जब रोहित आउट हो जाता है। उधर रोहित आउट होता है ना, तो कोहली को लगता है मेरे को रिस्पॉन्सिबली खेलना है, तो यस। ऑलरेडी उसका जो स्लो गेम है और स्लो हो जाता है हाँ। फिर वो और धीरे खेलता है। नहीं बट हाँ, आज की मुझे कोहली की इनिंग्स पे ऑब्वियसली मैं बात ना करूं ऐसा हो नहीं सकता तो मैं आज कोहली की इनिंग्स पे एक चीज ये बोलूंगा कि मुझे ऐसा लगता है अभी कोहली एट दिस प्रेजेंट पॉइंट इज प्लेइंग फॉर सम रीजन अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। मतलब जो उसको दिखी बाबा आज गेम में। 2.0, बाबा 2.0 खेला है आज। नहीं। हाँ मतलब नहीं, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, कोहली थोड़ा कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि बैक एंड पे कुछ चल रहा है, कुछ ड्रेसिंग रूम में कुछ कहानियां चल रही हैं जिसकी वजह से कोहली थोड़ा सा अपने पे प्रेशर बहुत ज्यादा ले रहा है। कोहली ऐसा प्लेयर नहीं है। 22 रन मारे 38 बॉलों में, ऑल्दो वेरी स्मॉल डेटा सेट, बट अगर आप उसकी इनिंग जिसने देखी होगी, जैसे अभिषेक ने भी बोला यार 12-13 बॉल ले रहा है ऑफ द मार्क जाने में, और एक चौका मार रहा है अपने 22 रन, दैट इज नॉट कोहली। द कोहली वी नो। वो फ्लुएंट नहीं लग रहा कोहली का, जितना भी हम। मतलब यार वो इतना, उसका ऐसा हाल हो रहा था, बस सॉरी टू से दिस, पर ऐसा हाल हो रहा था, वो दिख रहा था कि यार डर के खेल रहा है कि मैं गलत कोई शॉट मारूं और मैं आउट हूँ, और फिर मेरे यस। को गाली पड़ेगी चार। फियर ऑफ उसने जब रन फेलियर, लिया है ना, लोग चिल्ला रहे थे कि 100 फियर ऑफ मार दियो, फेलियर। ऐसे खुश हो रहे थे लोग। जैसे शुभमन गिल देख लो यार, शॉर्ट बॉल आई, चौका मारा, छक्का मारा, काम खत्म। फियर ऑफ फेलियर था ना कि हाँ भाई मैं अगर अगर मेरे 12 बॉल में रन नहीं लग रहे, अगर मैं आगे बढ़ के चौका छक्का मारूंगा तो शायद मैं आउट हो सकता हूँ, यस। और मैं आउट हो गया तो मेरे ऊपर कुछ नाम आएगा। इसलिए बेटर है मैं अपना सिंगल डबल लेता रहूं, थोड़ा 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 करके रन मारते रहूं। यार जब अब 5 विकेट डाउन हो गई थी, 4 विकेट डाउन हो गई थी, और ये केएल राहुल नया नया क्रीज पे आया था, तब भी शुभमन गिल ने तनजीद, वो जो इनका बॉलर है जो बकरी लगता है, वो उसको निकल के उसने मारा था, वॉक डाउन करके चौका मारा था वहां पे कवर्स के थ्रू। तो मतलब गिल का कॉन्फिडेंस तो परंपार है भाई। गिल की कितनी 60 हो गई होगी एवरेज ओडीआई में। आपने आपने केएल राहुल की बैटिंग देखी थी आज? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल। केएल राहुल भी सेम कोहली वाले स्टाइल से खेल रहा था, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हाँ। सेम, यस। सेम यस। कॉपी पेस्ट। यस। वो भी लास्ट में, अगर वो भी 38 बॉले 37 बॉले देखोगे ना, तो वो उसने एक छक्का मारा सामने, एक लास्ट पे एक वो एक कट मारा था, वो भी ऐसे ही खेल रहा था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, केएल राहुल किसका टेम्पलेट फॉलो कर रहा है बताऊं? फिर मैं, आप बोलोगे मैं हमेशा ही बोलता हूँ, बट धोनी का टेम्पलेट है ये धोनी की तरह खेलता है केएल राहुल आजकल। जो एक ओडीआई में इसने अपनी गेम बनाई है ना, इसने धोनी के आसपास मॉडल करी है अपनी गेम अब, क्योंकि स्लो खेलता है, सिंगल डबल लेता है। ये जो उसके एक चौका और 2 छक्के दिख रहे हैं, एक छक्के से तो उसने एंड किया है गेम, और एक चौका पहले एक मारा, छक्का सामने मारा था, एक है छक्का। ना? तो एक छक्का सामने मारा, रिस्क ही नहीं लिया। ठीक है, वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहा है, उसको पता है कि। रनआउट होते हैं बचा 3 बारी। हाँ, और राहुल एंड तक लेकर उसकी गेम है। मुझे लग रहा है जो उसको टीम नहीं दी होगी ये गेम, बट या तो राहुल ने खुद अप्लाई किया है कि भाई मैं ऐसा बंदा होना चाहिए हूँ जो एंड में जब मैच खत्म हो रहा है मैं एक एंड पे खड़ा हूँ, जो धोनी करता था इंडिया के लिए। इसका दैट्स द सेम रोल। केएल राहुल का जो गेम मेरे को लग रहा है ना कि ये है कि भाई ऊपर के अगर आप प्लेयर देखोगे ना, रोहित गिल, मतलब जो एक्सपीरियंस में कहूंगा कि हम्म। रोहित कोहली, बीच में गैप आ गया अय्यर और अक्षर का, नीचे केएल राहुल हो गया। हम्म। कि आपके ऊपर के सोचो 3-4 विकेटें गिर गई, 3 विकेटें गिर गई, 4 विकेटें गिर गई लगातार, मैं कह रहा हूँ 80 रन के अंदर 4 आउट हो गए। हम्म। ठीक है, तो आपका गेम कौन लेके जाएगा बढ़िया? केएल राहुल एंड तक एटलीस्ट 40 यस। 45 50 ओवर तक लेके जाएगा। यस। ठीक है, और लास्ट में उनके इसमें आसपास जो है पांड्या जडेजा चलते रहेंगे। वही सेम चीज जो है केएल राहुल को बोला हुआ कि भाई तू स्टेबिलिटी ला नीचे, और लास्ट में तेरे को छक्का का जरूरत पड़े तो भाई पांड्या है, जडेजा है, अक्षर है, वो मार देंगे जड्डू है। अगर जरूरत पड़े तो। और यही रीजन है क्यों क्यों नहीं पंत है टीम का पार्ट अभी, क्योंकि वही भैया पंत में इतनी पेशेंस नहीं है, सिंगल यस। डबल वाला गेम नहीं है। यस। ये ये भी करेक्ट। वन ऑफ द अय्यर, रीजन है। अय्यर स्लैश पंत हो सकता था यहाँ पर, राहुल स्लैश, क्योंकि अय्यर तो भाई एक्सीलेंट फॉर्म में, अय्यर का तो जो फॉर्म है वो बेस्ट प्लेयर है अभी इस टीम में। अय्यर पहले हम्म। गिल, अय्यर और फिर सोवन नेक्स्ट प्लेयर्स आएंगे। यस। ठीक है, तो आपका अय्यर को ड्रॉप करने से, क्योंकि पोजीशन जो पंत की बनती है वो 4 पे ही बनती है, यार 5 6 ये पे ना। अय्यर लेग स्पिन नहीं डालता था? अय्यर लेग स्पिन डालेगा क्या? यार ये ना, आओ यार, इन्होंने डलवाएंगे ना, तो क्या होगा, अक्षर पटेल बाहर करके पंत खिलाओ। मैं तो कह रहा हूँ मजे आ जाए, बैटिंग देखो फिर।
7 नंबर तक बैटिंग। भाई इन्होंने ना, जब से ये थ्रोअर्स आ गए हैं, जब से ये थ्रो डाउन के प्ले, लेफ्ट आर्म बस थ्रो डाउन, राइट आर्म थ्रो डाउन, इन्होंने नेट पे बॉलिंग डालना ही छोड़ दिया। कोहली, रोहित, ये वो सब ने, जैसे पहले सचिन, गांगुली, रायना, युवराज डालते थे, अब कहाँ कोई डालता है यार? सही कोई भी बात है। पार्ट टाइमर दिखा है आपको अभी तक? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बट ठीक है। आज मुझे जो लगता है, जो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, जिस हिसाब से इंडिया पहले मिडिल मिडिल ओवर्स में क्रम्बल करी कि भाई विकेट नहीं ले पाई, एंड जो बांग्लादेश ने प्रेशर बना दिया था। एज एन इंडियन फैन मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कोई और टीम होती, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रही होती बांग्लादेश, या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रही होती, बांग्लादेश डिजर्व टू विन दिस मैच। उन्होंने बहुत बहुत अपनी एप्लीकेशन दिखाई है कि हाँ यार। और जाकिर अली और हृदय को तो सल्यूट है, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के अगेंस्ट दोनों सैकड़े मारे, मजा आया थोड़ा। और क्या कहते हैं, मतलब बट आई न्यूजीलैंड को फील। हराओ यार, मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे। और मजा आ जाए। फिर पाकिस्तान पहुंच जाएगी ना, हाँ ये ठीक है। ये ठीक है, ये बेटर है, फाइनल में मिलेंगे फिर। बट फिर फाइनल कहाँ होगा? दुबई में होगा, पाकिस्तान है ना। दुबई में होगा, दुबई में। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो सही है फिर। इसी के साथ मैं लेट्स मूव टू द, पाकिस्तान का जिक्र हो ही गया है, तो ले चलते हैं आपको पाकिस्तान के मैच के थोड़ी तैयारी में। ठीक है, इंडिया का 11 मुझे लगता है जहां तक यही रहना चाहिए, क्या बोलते हो? यही बहुत रहेगा। रेयर चांस है, रेयर चांस है जिस हिसाब से कुलदीप की थोड़ी आज पिटाई नहीं कहूंगा, बट एवरेज हम्म। परफॉर्मेंस रही थी, शायद उसको ड्रॉप करके ये वरुण चक्रवर्ती को खिला दे या किसी और को खिला दे। मतलब और को तो किसको खिलाएंगे, वरुण चक्रवर्ती नहीं ही है फिर नहीं, एक। ये वरुण को नहीं लाएंगे। ये भाई, ये फिर वरुण को अर्शदीप को याद भी आ ला जाएगा सकते हैं, 2021 वाला। अर्शदीप को ले लो यार। अर्शदीप को भी ला सकते हाँ, बट हैं, वही है क्योंकि ना। आप बोल ही रहे थे रिजवान और बाबर के अगेंस्ट अर्शदीप काफी उनको तंग करेगा, तो हो सकता है अर्शदीप को ले। राणा तो यार ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो लेकिन पक्की बात लेकिन अगर जिस तरीके से ये खेले हैं ना अभी, तो ये फिर ना, मेरे को नहीं लगता ये शायद ड्रॉप करेंगे अभी। कुलदीप को ना करना चाहिए, हम्म। क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट तो ये शायद फंसते भी है। कोई ना कोई तो फंसता है, मतलब विकेट भी लिए बाबर की, याद है वो हाँ हाँ। 2019 के वर्ल्ड कप में सबसे बॉल कमाल तगड़ी की अंदर को विकेट, आई थी। कमाल की विकेट। नहीं बट मतलब बात बिल्कुल सही है, बट इनका कुलदीप का स्ट्रॉन्ग मैचअप भी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर हम 2024 वाले मैच की भी बात करें, जो हमने, चाहे वो T20 फॉर्मेट था, तब नहीं खेले थे कुलदीप वैसे वही तीन हमारे। फास्ट, दो फास्ट, वही मैंने जब, याद है बीच में हम लोग तब ये इसको डिस्कस कर रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाऊंगा 3 फास्ट बॉलर के लिए और 2 स्पिनर के लिए, जडेजा और अक्षर, यस। और 3 फास्ट बॉलर इंडिया के लिए। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये चाहे वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप सबको खिला दे, हम्म हर्षित राणा और शमी में से एक को खिलाए, क्योंकि हम्म यहाँ पे ये गेम फंसा सकते हैं अगर ये चाहते हैं तो। बट अब वही है, भी इनका माइंडसेट क्या है, गंभीर पता नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स ही छोड़ता है भाई। हर्षित राणा को खिला दिया ऊपर यार, सिराज को बिठा दिया आपने, अर्शदीप को बिठा दिया आपने, प्रसिद्ध कृष्णा भी वर्ल्ड कप की टीम में थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से हर्षित राणा आ गया टीम में। बट 2023 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारा अहमदाबाद में मैच था, तब कुलदीप खेले थे और उन्होंने 10 ओवर में 35 रन देके 2 विकेटें भी ली थी। तो ओडीआई फॉर्मेट में कुलदीप इज a nemesis for Pakistan. So we see the same team for Pakistan match. But the problem aplenty is with our neighbors, जहाँ पे हो गए हैं फकर जमान इंजर। उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं यार, कि न्यूजीलैंड के मैच में क्या किया उन्होंने। जो साइमन डूल का भी बहुत एक वो स्टेटमेंट आ रही है, उसने बोला है कि यार फकर जमान को 2 डाउन भेजने की नीड क्या थी? जो इन्होंने भेजा आधा इंजर्ड बंदा, उन्होंने भेज दिया कि चल भाई तू चला जा 2 डाउन। अगर वही स्टार्टिंग में कोई और प्लेयर होता, खुशदिल होता, क्योंकि बहुत डॉट खेल दी थी इन्होंने 15 ओवर में। और बाबर आजम का तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मतलब वो तो ऑलरेडी उसकी हम क्या ही बोले 10 ओवर में 29 पे दूसरा आउट हुआ था, 9 पॉइंट समथिंग में, बिल्कुल। जो कि उसकी कैच पकड़ी थी ना रिजवान की, हाँ, फिलिप्स ने, हाँ। फिलिप ने। तो क्या इनको, कैच थी यार वो। उस बिल्कुल। कैच को भी स्पेशल मेंशन दो भाई, क्या कैच यार पकड़ी थी वो वाली। आप ये बताओ, अगर आपने फक्कर को बैटिंग करानी थी एग्जाम पर, तो ओपनिंग करा देते ना भाई। 10 ओवर में तो बल्कि ज्यादा सही रहता ना, मार कर ही तो खेलता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या मैं कह रहा हूँ ओपनिंग कराते या एंड में भेजते जब खुशदिल ओपनिंग ही आया। करानी चाहिए थी भाई, एंड में भी दिक्कत रहती, ओपनिंग कराते ना यार, ओपनिंग हाँ कराते, पहले 10 ओवर में रन मारता। हाँ, फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो इसको लेता। कुछ मैच से पहले रिपोर्ट आई थी, इसको मस्कुलर स्प्रेन हो गया करके, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आई थिंक ये लोग गेज कर रहे थे कि इसका स्प्रेन कितना है, क्या है, नहीं, आई तो इनको थिंक लगा ये वो होगा भाई रीजन ठीक है है। बंदे की। वो वाला रीजन जो होता है ना, वो रूल होता है कि अगर आप फील्डिंग में नहीं हो पूरे टाइम, तो आप बैटिंग उतने टाइम तक नहीं तो करनी यार चाहिए, 40वें रहती है। ओवर में थोड़ी ना गया था ये तो शुरुआत के 10 ओवर में ही बाहर हो गया था।
नहीं कुछ रूल है मतलब, आई डोंट नो मैं मतलब। समझ गया पॉइंट को आपके, हाँ बट आप ये देखो कि पहले 10 ओवर में ही वो फक्कर जमान शायद इंजर्ड होके बाहर गया था, मेरे को ध्यान नहीं कब गया हाँ था। हाँ 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 अगर हाँ। वो तभी गया पहले 10 ओवर में, तो भाई वो तो बहुत टाइम बाहर था यार। क्योंकि ये वार्नर के साथ हुआ था एक मैच में, जब वार्नर टू डाउन बैटिंग मेरे करके को आया था। हाँ, सचिन का भी तो हुआ था यार, याद नहीं है हाँ, वो जो उसमें जब वो टाइम लेट आया था सौरव गांगुली टाइम बैटिंग वेस्ट कर करने। रहे थे जब गांगुली की भाई वो हाँ है। हाँ। हाँ बट उनके लिए इमाम उलक ओपन आएगा फिर। अब इमाम उलक सीधा आ जाएगा टीम में आके, या फिर उस्मान खान से ओपनिंग कराएंगे, जो इनका कीपर भी है, जो यूएई के लिए खेलता था, उसको वहां से पाकिस्तान सिटीजनशिप ये वापस दिला दी। एक्सपीरियंस को फंसाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ ये। मेरे को पॉसिबिलिटी ऐसा भी लग रही है कि दोनों खेल जाए और बाबर वन डाउन आ जाए, कोई कुछ भी कर सकता है। बट बाबर पे आपका क्या व्यू है? मतलब आई नो कि हम बहुत कुछ बोलते हैं बाबर के बारे में, एंड पाकिस्तानीज तो इंडिया का फेवरेट टॉपिक रहता ही है। बट एंड मुझे तो सबसे स्टूपिड लोग वो लगते हैं जो कोहली और बाबर का कभी भी आज तक लाइफ में किन्होंने कंपैरिजन किया हो। है ना, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। बट मुझे जो पर्सनली लगता है कि अगर बाबर आजम जल्दी आउट हो जाएं तो पाकिस्तान की रेल निकल जाए, वो पहले ही वो 150-200 भी ना बना पाए, बाबर आजम खड़ा रहता है, जो सेम हाल इंडिया के साथ है कोहली के लिए था। मतलब अभी जो मेरे को ऐसा लगता है कि वो निकल गया उसका प्राइम। बट बाबर आजम पे मैं थोड़ा व्यूज देना चाहूंगा, क्योंकि बाबर आजम अगर चिपक गया इंडिया के अगेंस्ट तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। एंड चिपक गया तो दिक्कत भी आ सकती है पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। मैं वही बोलने लगा था, किसको दिक्कत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को कि इंडिया को? नहीं नहीं, इंडिया को भी आ सकती है। जैसे आज वाला सिचुएशन होता है, मिडिल ओवर में विकेट नहीं लेके गए तो बाबर आजम एंड तक चला गया तो वो मार भी सकता है ना। तो क्या है मतलब बाबर आजम पे आपके क्या व्यूज हैं? बताओ अभिषेक। भाई बाबर आजम भी उसी बीमारी से ग्रस्त है जिससे विराट कोहली ग्रस्त है अभी, है ना। मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, बट जस्ट एनालॉजी है। क्योंकि विराट कोहली का भी गेम थोड़ा वैसा ही है, आजम का भी वैसा ही है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि बाबर आजम एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। कोहली का हमें श्योर शॉट ये पता है कि भैया वो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो बाबर आजम का थोड़ा अलग सीन चल रहा है, जो कंट्री का प्रेशर। मतलब पहला प्लेयर देखा था मैंने ऐसा जिसने चेस करते टाइम पे अपने होम स्टेडियम में अपनी क्राउड को साइलेंस कर दिया। लोग तो कमिंस के लिए कहते थे इसने भैया अपने ही बंदों को चुप करा दिया। सब शांत बैठे कि समझ ही नहीं आ रहा वो कह रहा है, खेल क्या रहा है बंदा, ये क्यों नहीं मार रहा, क्या कर रहा है। मतलब वही है, बाबर आजम का क्या ही बोले, अच्छे प्लेयर है। होप करते हैं हम भी फॉर्म में आए, बट इंडिया के मैच के बाद, उसके बाद आए जब मर्जी, बट लगता नहीं आने वाले, क्योंकि कोई ना कोई ले लेगा, बॉलिंग अच्छी है अपनी। बट हम्म। आपने कंपैरिजन करा है, बाबर सेम है कोहली की तरह टेम्पलेट है भाई। कोहली ना जो टेम्पलेट चलाता अभी भी मैं कहूंगा, नॉट फुल, मतलब प्राइम तो निकल चुका है वो तो ऑब्वियसली, बट वो कभी भी ऐसा नहीं खेला जैसे बाबर खेलता था। कभी भी मेरे को नहीं लगता वो इतना बड़ा गैप में खेला है कि हम्म। भाई तुम 40 रन पे, तुम्हारे 30 रन पे 2 आउट हुए हैं तुम्हारे, और तुम्हारे 10 रन ही है, ओडीआई में तो कोहली को पटा मैंने के कभी फेंक। ऐसा खेलता ही नहीं देखा ओडीआई। नहीं देखा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं देखा, नहीं, आउट ऑफ आप फॉर्म इसका में नहीं देखा। ओवरऑल, कोहली का ओवरऑल मत देखो, अभी जिस तरह से कोहली खेल रहा यार है आउट, इट्स मैं वही वेरी कह रहा हूँ, सिमिलर जिस। नहीं खेलता, नहीं अभी भी नहीं खेलता भाई वो ऐसा। कब खेला है आपको नहीं बताओ? यार, क्यों? अरे अभी आज का ही मैच देख लो, जिस हिसाब के हाँ प्रेशर तो में आज कोहली था। आप बाबर आजम का उस दिन गेम देखते जो न्यूजीलैंड वाला मैच था, सेम टू सेम वैसे ही लग रहा था, उतने ही प्रेशर में इसको भी वो प्रॉब्लम ऑफ वो होता है ना, जो मेन प्लेयर वाली मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है, वही है दोनों का भाई। मैं ये हम्म। नहीं कह रहा कि गेम दोनों की एकदम लाइक टू लाइक मैच है कि भैया बस ये एकदम कोहली की कॉपी है बाबर आजम, वो नहीं कह रहा, बट वो अपनी टीम का मेन प्लेयर है। सबको उससे उम्मीदें हैं कि भाई ये रन मारेगा। वो उसके ऊपर प्रेशर है, उनके ड्रेसिंग रूम की भसड़ है वो अलग है, कैप्टनसी अभी थोड़े टाइम पहले उसकी गई है। वो इतनी चीजों का एडेड ऑन प्रेशर है ना उसके ऊपर, उसकी वजह से परफॉर्म ही नहीं करता। वो खेलता भी ऐसे है कि भैया मैं 50 रन मार दूं कि लोग मेरे को गाली भी ना दे, क्योंकि अगर मैं 10-15 रन पे आउट हो गया तो ज्यादा गाली पड़ेगी। वो वैसे खेल रहा है, सेम टू बॉब्जी सेम संभाल जो शायद लेगा। कोहली का हाल है थोड़ा। मैं कह रहा हूँ बॉब्जी संभाल लेगा भाई, बॉब्जी यार तक। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या, जो मैं मतलब वैसे बोल रहा हूँ, मैं नॉट कोहली को डिफेंड नहीं कर रहा, या मैं केएल राहुल के बारे में नहीं बोल रहा। जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे, मतलब आफ्टर न्यू बॉल, गिल भी स्लो हुआ बैटिंग करते वक्त, 100 रन मारे 125-26 बॉल में। हम्म। तो क्या अपनी पिच वैसे ही स्लो थी स्टार्टिंग में? जैसे प्लेयर आते थे तो उनको थोड़ा सा, जैसे कोहली का मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग सब बोल रहे हैं कोहली स्लो खेला, स्लो खेला, खेला स्लो। और एज कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की गेम की बात करें, तो खुशदिल शाह ने आकर जिस तरीके से मारा, या फिलिप ने मार रहे थे, या अगर हम यंग ने मारा, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट लग रहा है ना कि आप बैटिंग विकेट में आप इतना स्लो खेल रहे हो। और यहाँ पे तो सारे प्लेयर ही तेज, कोई नहीं खेला अगर आप देखोगे। 100 की स्ट्राइक रेट तो ऊपर किसी की भी नहीं है। हम्म। तो हम्म। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट तो काफी है ना यार यहाँ पे, कोहली और
बाबर की अगर हम इनिंग्स की बात करें तो डिफरेंस है, वो पिच अलग थी, ये पिच अलग है। वहां पे तो बिल्कुल ही फ्लैट विकेट में आप खेल रहे हो। रिजवान ने क्या कर लिया वैसे? रिजवान भी भाई इंडिया के अगेंस्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बाबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को रिजवान से डर लगता है, सही बताऊं तो। सही तो बात है रिजवान बिल्कुल। क्या ना भाई, ये ले जाएगा गेम। यार मैं कह रहा हूँ हम बैटिंग पे बात कर रहे हैं, इनकी बॉलिंग भी थोड़ी सी अभी हल्की दिख रही है। प्रॉब्लम मेरे को यही थी, थोड़ी चल जाती ना तो अपने इंडिया पे ना टूट पड़ते, अभी इंडिया पे टूट पड़ेंगे। मेरे को ये घबराहट है बस कि भाई एकदम ये शाहीन वो भी अफरीदी आएगा। वो भी दुबई में रहा है। वो भी हाँ एग्जैक्टली, दुबई में आया और दुबई में इन्होंने तो किया ही है काम कमाल पहले वो जो। और आबू धाबी में था, दुबई में था, इनका बोला यार दुबई में था। आई थिंक वो गोल्डन डक वाला, रोहित का गोल्डन डक जो था, वो हाँ, वो वो पूछ रहे दुबई हो? में था, अबू धाबी में नहीं, दुबई में था। दुबई में ही था, दुबई में ही था, दुबई में था। और वो जो मेरे को शाहीन अफरीदी ना एज अ बॉलर काफी अच्छा बॉलर है, बट मेरे दिमाग में ना उसकी वो एक इमेज है जो वो जाके स्पेक्टेटर्स के साथ ऐसे ऐसे अपना जो कर रहा था कि मैंने ऐसे आउट किया था, फिर ऐसे आउट किया था कोहली को। बेटा उसका तो मैं आज तक, मैंने एशिया कप में हमने बदला ले लिया है बट किसी अपनी आईसीसी ट्रॉफी में अभी तक शाहीन अफरीदी से ना अच्छे से बदला नहीं लिया है, तो लो। उसका भाई मैथ्यू वेड ने ही बदला ले लिया था, 3 छक्के लगातार मारकर। वो तो उसका खत्म कर दिया उसी था भाई। वर्ल्ड कप में उसका बदला हुआ था। यस यस, वो कमाल दिमाग उसका। नहीं चलता भाई, वो भी छक्का पीछे कहाँ, बहुत अल्टीमेट था भाई भाई, लेकिन उसकी बॉल अच्छी थी, केएल राहुल को जो बोल्ड मारा था यार। बट एक चीज मैं अभी बोलना चाहूंगा, इमाम उलहक जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप से इनके लिए ओडीआई नहीं खेला, ठीक है। एक टीम जो जो मुझे लग रही है कि ये एक चीज हो सकती है, क्योंकि इनका एक बहुत तगड़ा इन फॉर्म प्लेयर है, कमरान गुलाम। क्या ये टीम बन सकती है, बैठ सकती है? दाऊद शकील इज बैटिंग रिजवान आउट नीचे, ऑफ पोजीशन। रिजवान नीचे आएगा। ठीक है, हाँ मतलब ऊपर नीचे। बट कमरान गुलाम को मेरे हिसाब से जगह मिलनी चाहिए इमाम उलहक की जगह, क्योंकि कमरान गुलाम इज अ मैन इन फॉर्म। यार पता क्या चक्कर है ये ना, इन्होंने ऑलरेडी एक मेकशिफ्ट ओपनर बना रखा है बाबर आजम को। करेक्ट तो करेक्ट। ये ओपनर अगर चेंज करके हार गए तो भाई कैप्टन कोच सब टीम से बाहर निकलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान इनके। में तो होता ही है, पाकिस्तान में तो आए गए ये ऐसे। 100% होगा। तो आप एट अ टाइम वहां दोनों सरकारें ओपनर, नहीं टिकती, वहां पे प्लेयर ही बड़ी चीज है। भाई आप दोनों ओपनर को तो बहुत मुश्किल है यार उनके लिए, दोनों ओपनर ही मेकशिफ्ट ओपनर, बाबर भी ओपनर नहीं है आपका, ये कौन है, कमरान गुलाम भी ओपनर नहीं हाँ है। नहीं, वो दैट भी बीइंग वनडे। सेड दोनों चीजें देखनी पड़ेगी ना, या तो आप अनस्टेबल ओपनर्स खिलाओ, या आप ऐसे बंदे को खिला दो सीधा जिसने खेला ही नहीं है 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, है ना वो। भाई ये सौद शकील को हाँ इन्होंने मतलब 1 डाउन तो कभी खेला ही नहीं है, वो 5 डाउन 6 डाउन ही खेला है। तो बल्कि भाई इन्होंने कमरान गुलाम को खिलाना चाहिए था इसका मतलब, पहले सौद शकील जगह सौद शकील को खिलाना ही था। तो ये भाई अब मेरे को नीचे खिलाते, बट पता नहीं इनका क्या दिमाग है, ये क्या चल तैयब रहा है। ताहिर को ले आए हम। इससे पहले भी जब हमने रिव्यू किया था, जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले, तब तैयब ताहिर जो था, ये खेला है, इनफ मैचेस खेला है, बट आई थिंक इनफ मैचेस, सॉरी इनफ मैचेस भी नहीं खेला है ये। इसके ओडिया करियर में कितने मैच है, मैं भी निकाल लेता हूँ इसका स्टैट, कि तैयब बट ताहिर अब खिलाया क्यों जा रहा है। ये बैटिंग बॉलिंग तो नहीं डालता ना, नहीं बैटर ही है। नहीं नहीं, बैटर ही है। मैं बताया था ना आपको, तैयब ताहिर का पूरा करियर का हिस्ट्री निकालता हूँ। तैयब ताहिर खेले हैं आज तक कितने, 7 ओडीआई खेले हैं मात्र। उसमें से इनका हाईएस्ट स्कोर है 38 रन। ठीक है, बॉलिंग इन्होंने करी नहीं है। ठीक है, बट 120 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं जितने भी 7 मैच खेले। भाई 120 क्या होता है? हाँ, और 130 रन है यार पूरे ओडीआई में, क्या कर भैया रहे मेरे को वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बल्कि भाई इन्होंने ना गलती ये कर रहे हैं इनको, सौद शकील की वजह से ना ये सारा गेम भी खराब करे, आपकी बाबर की भी जगह हटा दी आपने, जो कमरान गुलाम जो चल रहा है उसको भी बाहर कर दिया। मतलब आप ये क्या कर रहे हो यार, सौद शकील को और क्यों इनका ला रहे एक बैठा है बाहर फहीम अशरफ, मुझे तो लगता है फहीम अशरफ तैयब ताहिर से तो अच्छी बैटिंग, मतलब बैटिंग क्या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, एक एक एक्स्ट्रा पेस हो? यार बॉलिंग बॉलिंग भी डालता है यार, बॉलिंग भी डालता है अच्छी। बट मेन भाई बॉलिंग अगर ऑलराउंडर बॉलिंग ही की है बात वो। करो, है हारिस रॉफ, व्हाट हाँ हैपेंड टू हारिस रॉफ मैन? वो वो तो दो यार छक्के अभी के बाद, आने वाला है, दो उसके डैडी आने वाले हैं, वापस दिखाएंगे बट उसको। भाई उनके उसने 2 छक्के के बाद तो वो बॉलर दिखा ही नहीं है हैरिस रॉफ यार। वो हम्म। कहते हैं ना, जो मनोज प्रभाकर ने छक्का खाया था उसके बाद वो बॉलर ही नहीं दिखा मियादाद के, मतलब बिल्कुल। उसने वो तो दिखा ही नहीं, अभी इसका भी यही हाल है, दिख जेनवन में नहीं दिख रहा है जो हाँ खौफ होता था इसका। क्या खौफ। लगता है आपको भाई अभिषेक? क्या ही क्या ही लगेगा। मैं तो उल्टा इस चीज पे पॉन्डर कर रहा था कि पाकिस्तान भैया अगर अगला मैच हारती है तो टेक्निकली बाहर होने के चांसेस बहुत बढ़ गए। तो 3 मैच हार के फिर मतलब क्या ही टूर्नामेंट, इतना जो इन्होंने शोर मचा रखा था, हमें पाकिस्तान में कराना है, पाकिस्तान में कराना है, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आईसीसीआई
यहाँ पे पीसीबी, द बीसीसीआई, ये तो 2-3 मैच खेल के बाहर हो जाएगी। तो इनको क्या ही फायदा ही क्या हुआ, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। मैं सोच रहा हूँ ये चीज, इंडिया से वो तो हारना ही है इनने। भाई आज वो देखी पब्लिक ही नहीं थी भाई कल तो उनके मैच में। पब्लिक ही नहीं थी यार, तो किस बात का हाइप ही, किस बात का है, मेरे को भाई समझ नहीं आया। उनकी आवाम खाना खाएगी या वो करने आएगी, मैच देखने आएगी उनको? भाई वैसे ना इंडिया को जाना चाहिए था उधर, मजा आता। यार बात देखो, बात सही है, बट वही है। जय शाह का एक और आज मीम आया था कि कराची में झंडा भी लहरवा दिया, क्योंकि पहले ये भी कंट्रोवर्सी बन रही थी कि इंडिया का झंडा नहीं, इंडिया के अंदर में। इंडिया का झंडा नहीं है, बाकी सातों टीम का है। बट ऐसा नहीं है, इंडिया का झंडा पाकिस्तान की जमीन पे लहराया है। नॉट द फर्स्ट टाइम एंड नॉट द लास्ट, इज व्हाट आई। भाई वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर वो उधर जाके हराने में जो मजा है ना भाई, वैसे वो मजा एक अलग होता। सही बता रहा हूँ। सही सारी बात है। टीम उसमें रिस्क बहुत है, सारी टीम लेकिन बहुत रिस्क है उसके अंदर। उसके लिए भैया देखो। हमारे चहेते प्लेयर्स हैं, हम नहीं बेच सकते ऐसे देश को। नहीं, रिस्क है, और इस करंट सत्ता में तो नहीं जा पाएंगे, ये जो अरे जान भाई वो लगता है। देखा नहीं? आपने एक चीज देखी, वो फ्लाई हाँ ओवर हाँ, वो जब डर नीचे गया देखने लगे, कॉनवे। अब तो नीचे हो गया। यार इतना यार। क्या चल रहा था? लेथम था या कौन था, डर गया था कॉनवे वो। कॉनवे और लेथम। कॉनवे ने कैच भी छोड़ी कॉनवे। थी। कॉनवे ने कैच भी छोड़ी तो उसने कहा कि हवा से आता हुआ पाकिस्तान में कुछ नहीं पकड़ सकते तुम, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी बाबातें चल रही थी, बट अरे इनके ट्राई सीरीज में रचिन रविंद्रा के मुंह पे पड़ी थी बॉल, ऐसे ही वो भगते हुए एग्जैक्टली। आया था पॉट करके क्या बाउंड्री पे। मेरे को तो लगा ये इसका कुछ हुआ है ड्रॉप इसको हुआ है तो खत्म। रचिन, या वैसे उसको मतलब इंजरी की वजह से नहीं खेल रहा? इंजरी की वजह से नहीं खेल रहा, क्योंकि विल यंग रिप्लेसमेंट, ये विल यंग का बेचारी की किस्मत खराब है वैसे देखा जाए तो। इंडिया की किस्मत अच्छी है भाई, अच्छी मैचेस में ये चल जाता है। अब ये देखो इंडिया के साथ जो खेला था सीरीज, उसमें मेरा तो मैच था भाई, मेरा तो यस सीरीज सॉरी। यस यस। मतलब बड़े प्लेयर को रिप्लेस करके भाई मतलब भाई वो तो वैसे ना चलो, न्यूजीलैंड के दैट्स अगेंस्ट डर लगता है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दैट्स डर लगता है, मिचेल विलियमसन, भाई। सारा वो कॉनवे, अब ये यंग और आ गया है, लिथम वैसे ही ठोकता है इंडिया को। नीचे फिलिप का तो पता फिलिप्स नहीं भी, भाई। फिलिप्स क्या ही खेल रहा है यार, मतलब। और नहीं, इसी के साथ मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि एक हम अपने ग्रुप पे इतना फोकस कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप में भी कमाल होने वाला है कल, कल और परसों वैसे। कल परसों है भाई, परसों है परसों तो स्विच है, टीवी में। बट कल भी ये जो अभी कल टीवी अपसेट लोडिंग। पर डेफिनेटली डेफिनेटली लोडिंग। चलो लेट्स टॉक अबाउट कि एक एक टीम हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग डिस्कस करें कि कौन कौन से मैच है। हम्म मतलब हम लोग एक बात करते हैं कि कौन कौन से मैच जीतेगा कौन, ठीक है? तो हम्म। चलो आप दोनों बताना भाई, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में से कौन जीत रहा है? अफगानिस्तान। चाहना है, साउथ अफ्रीका। जिताना है, डिफरेंस है। मतलब जिताना है, जीत कौन रहा है, कौन जीत रहा है भाई? जिताना किसको है, तो अफगानिस्तान को जिताना है। जीत जीत कौन रहा रहा है है, तो मतलब साउथ जीत रहा अफ्रीका। है। जीत रहा है मतलब मैं साउथ बोलूंगा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। आपने, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि हमारे अफगानिस्तान। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान। इंग्लैंड। आप बताओ, आप भी बताओ, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान। चलो जी, डन हो गया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। लोगों को लग रहा है इंग्लैंड जीतेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिप्लीटेड है। मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहा हूँ। अभिषेक। सेम सेम, मैं मेरे को भी ये चाहिए, डिप्लीटेड स्क्वाड से हरा है, इंग्लैंड को बेइज्जती हमारे उनकी। ऑस्ट्रेलिया, मैं भी ऑस्ट्रेलिया कहूंगा। चलो वेरी गुड। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इंडिया मेरे को नहीं पूछना, इंडिया इंडिया ही बोलो होगा, ठीक है? हाँ। हाँ। बांग्लादेश न्यूजीलैंड। बांग्लादेश। कमाल। भाई एक रावलपिंडी में यार मैच है, वो वाला, और इंडिया और स्टार्ट बांग्लादेश होगी पहुंच रावल। जाए। बांग्लादेश। बांग न्यूजीलैंड बताओ, मेरे को तो न्यूजीलैंड लग रही है भाई, बांग्लादेश न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भाई। अगेन ऑस्ट्रेलिया फॉर मी। अभिषेक। ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान इंग्लैंड। यार अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का नाम आते ही ना लगता है यार ये टीम जीत जाए, सब जीत जाए भाई। यार बट एक्चुअली ना इनके ग्रुप में एक बेनिफिट है अफगानिस्तान के ग्रुप में, कि जो तीनों टीम है ना, हम्म। वो तीनों टीम बाहर की है, एशिया की कोई टीम नहीं है। करेक्ट करेक्ट। जैसे इंडिया बांग्लादेश एक में आगे, श्रीलंका है नहीं उधर, साउथ अफ्रीका, दूसरी जगह इंग्लैंड और पता है ना आपको कि ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश को डाला गया है हमारे ग्रुप में, ताकि इंडिया पाकिस्तान का स्कोप ज्यादा रहे पहुंचने का। मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं बोल रहा, इंडिया और पाकिस्तान एक टीम तो पहुंचे। चलो आप किसको कर रहे हो, बांग्लादेश उसमें, अफगानिस्तान इंग्लैंड में दोनों? अफगानिस्तान। यार मेरे को लग रहा है अफगानिस्तान। ये वाला मैच इंग्लैंड जीत जाएगी, जो अपना 2019 का बदला ले लेगी वो। पाकिस्तान बांग्लादेश। यार बांग्लादेश। भाई इस मैच में चलेगा बाबर आजम 100 मारेगा। और अगर अगर बांग्लादेश वो न्यूजीलैंड से जीत गई, तो मैं भाई बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा।
नहीं यार, हाँ। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, बेस्ट ऑस्ट्रेलिया। मैच। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जीता होगा भाई, मजा आएगा। यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैक्सवेल ये का ना, बदला लो, मैक्सवेल वाला स्मिथ बदला। स्मिथ बदला लेगा भाई, स्मिथ बदला लेगा इस बार, ऑस्ट्रेलिया जाएगी। हम्म। यार, लास्ट दो मैच ही बचे, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, यस, करेक्ट। करेक्ट। अभिषेक। सेम सेम, साउथ अफ्रीका। इंडिया न्यूजीलैंड लास्ट। यार, ये ना मेरे को फिर लग रहा है कि इंडिया अनबीटन जाएगी। पूरे पूरे टूर्नामेंट फिर जाएगी अनबीटन। फिर सेमीफाइनल में, फिर फाइनल में अनबीटन जाएगी। बताओ ये भाई। मेरे पूरा टूर्नामेंट बोल दिया तो मैं समझ गया था भाई, फाइनल जिता रहे हो आप। तो भाई। मतलब आप ये कह रहे हो पूरा वर्ल्ड कप, पूरा मतलब पूरा चैंपियंस ट्रॉफी नहीं चल रहा कोहली। नहीं नहीं, अनबीटन जब गई थी 2023 में, तब कोहली तो चला था। तो चाहिए यार। गई थी ना, मेरी बात सुनो, गई की बात हो रही है, मैं जीतने की बात कर रहा हूँ, सुनो। हम्म। तो मतलब कोहली फाइनल में चल रहा है। कोहली को फाइनल में चलाओ, बिल्कुल चलाओ। मुंह बंद कराओ मेरा। बढ़िया है। भाई मैं चलो मैं भाई। बताऊं पर्सनली मेरी क्या चाह है, शगुन हाँ। का एक मैच हार जाए, इंडिया भले ही न्यूजीलैंड हाँ। से हार जाए, पाकिस्तान से ना हारे, एक मैच हारे बस, क्योंकि नहीं क्या है नहीं, ये बाद में ना चाहिए। बड़ी फिर ऊंच नीच हो जाती है वो एकदम। वो क्या कहते हैं उसको, एकदम प्लेन विन जो होगी ना, स्ट्रेट ऑन दी ट्रॉट, भाई, वो लास्ट में आप जाके ये साले प्रेशर में ना अब हारे। ये देखो, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म है, हम्म। उसके बाद आईपीएल शुरू है। तो जैसे हम लोग तब 2023 का वर्ल्ड कप हारे थे ना, तो हम लोग कितने महीने हम लोग बहुत सैड रहे थे। हाँ। हाँ। ये तो भूल बात सम, जाएंगे, ये तो भूल जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ। समझ रहे हैं बात को? हाँ फाइनल हो सकता है भाई, और बट हार भी सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए है कि प्रिपेयर रहो हर चीज के लिए। भाई वी आर नहीं तो क्या प्रिपेयर्ड। लगता है फिर गंभीर वापस जाके केकेआर के कोच बनेंगे क्या फिर से? क्योंकि नहीं नहीं, चैंपियंस अगर ट्रॉफी हार फाइनल गए तो अगर मेरे को लगता नहीं कोई स्कोप है उनका भाई इंडियन टीम अगर में। फाइनल पहुंच गए तो गंभीर रहेंगे कोच, अगर ये सेमीफाइनल तक भी पहुंच गए तब हाँ, भी कोच सेमीज तक रहेंगे। भी रहेंगे बोल के कि भाई हम टॉप 4 बन गए, ये बन गए, बच बच जाएगा गंभीर। बट अगर नहीं, अगर अगले दो मैच, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का मैच हार गए, बाहर है, ये गंभीर को तुरंत बाहर करो। क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट आज तक इंडियन क्रिकेट में जिस बंदे ने बोला है, फील्ड पे भी ऑफ द फील्ड भी, वो गंभीर ही ऑफ द फील्ड, बल्कि फील्ड में तो कुछ ज्यादा इतना मतलब वो तो बदतमीजी कर रहा था, बट ऑफ द फील्ड तो ज्यादा बोलता है। है। धज्जियां उड़ाई हैं इसने, कमरान अकमल की ऑन द फील्ड भी उड़ाई है, शाहिद ये अफरीदी की स्क्रीन ऑन द बंद कर फील्ड। दो, स्क्रीन बंद हाँ, कर दो, स्क्रीन ऑन द शेयर हम फील्ड अपने आप इसने को। इतने लोगों की धज्जियां उड़ाई हैं गंभीर ने। पाकिस्तान की, वो मुझे तो आज तक वो एंकर वाला जो पाकिस्तान का टीवी हाँ हाँ। एंकर था। तुमने जीता क्या है, हाँ। जिम्बाब्वे के 6 रन मारे हैं। दिमाग में टेंशन मारे भाई, तो गंभीर बड़ा आज भी सीरियस लग रहा था मुझे, तो अब लगता है कि गंभीर ना जानबूझ के सीरियस रहता है अब जो मुझे लगता है, जो समझ आ रही है, हंसता वो नहीं ऐसा नहीं था। लगता कि मेरे को बहुत प्रेशर है, मैं अपने आप को सीरियस दिखाना चाहता हूँ, मैं ये करूँ वो हाँ, करूँ, वो को जीतना चाहता हूँ, ये पता नहीं। वो शादी पे आया वो फूफा है जिसको दाल मखनी गरम नहीं मिली है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी शक्ल चिकन, चिकन भाई। है। चिकन। चलो भाई, बढ़िया है। और इसी चलो भाई, अब हम मिलेंगे आपसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इंडिया वर्सेस बाद हम लोग पाकिस्तान के मिलेंगे। बाद, होपफुली खुशी खुशी एंड बिल्कुल ऐसे एकदम। भाई अगर अगर इंडिया पाकिस्तान, भाई मैं तो चाहता हूँ अच्छे मार्जिन से जीते, ज्यादा कोई हमें क्लोज प्रॉब्लम ना दे। क्लोज मैच नहीं चाहिए क्या आपको? भाई भाई इंडिया पाकिस्तान का नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हार गई ना, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हुई ना, तो एक नीचे एक प्लेयर होना चाहिए अपना जो बचा ले। मतलब मैं भाई तो चाहता हूँ 90% मैच पाकिस्तान के फेवर में जाए और 10% के बाद हम ओ जीत जाए। भाई वैसा नहीं चाहिए भाई मैच, वो कोहली था जो जिता गया, हार्दिक पांड्या था जो बचा गया, नहीं तो पाजी कोई। की पाजी की हालत देख के लग रहा है लेनी देनी हो जाएगी, ऐसा कुछ हो गया तो। 2024 बता का दो, मैच भी तो ऐसे ही गया था, T20 वर्ल्ड कप वाले, 113 पे भाई सिमट गए थे हम। 2022 का मैच याद कर लो एक बार, किसी को किसी एंगल से लग रहा था वो जीतेंगे मैच। नहीं नहीं, हाँ वो तो है ही, वो लग तो। रहा था यार, फील आ रहा था कोहली को देख के, कोई लग रहा फील था नहीं, भाई ये कोहली था है। कि कोहली को पांड्या खुद पता थे, कहते लेके चलते देखते कहाँ तक पहुंचते, उन्होंने बोला था इंटरव्यू में खुद कि चलते हैं लेकर। 10-11 ओवर तक तो मुझे लगा था नेट रन रेट बचा लो। मैं तो 2021 का जो हुआ था, जो 10 10 विकेट से हारे थे जो T20 वर्ल्ड कप में, हम्म। जब कोहली ने 50 मारी थी शायद, जहां तक है, गोल्डन डक पे रोहित शर्मा आउट हुए थे शेमलेस, एकदम शेमफुल तरीके से, वो भी मेरे को उस मैच में भी लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं चांस है कि जिता सकते हैं, बट वो कोहली ने कैप्टनसी में फिर ऐसा मतलब वो ब्लंडर किए कि भैया यार 10 विकेट से हारे। कैप्टनसी हक दिया, और प्लस वो दुबई में ना, वो पूरे वर्ल्ड कप में सेकंड बैट वाली ही टीम जीती, पता है आपको? हम्म। हाँ वो भाई। एक मैं एक बात बताऊं, कोई प्लेयर होते हैं ना वो इस चीज के लिए बने ही नहीं होते। जैसे कोहली कैप्टनसी के लिए नहीं बना। कोहली कैप्टन, सचिन नहीं बना, हाँ।
हम्म। मतलब कोई प्लेयर है ही नहीं। जैसे द्रविड़ है, धोनी है, वो द्रविड़ है वो कोच के लिए ही बना हुआ, वो भी यंग कोच, मतलब जो यंग टीम को चलाने वाला। गंभीर कोचिंग के लिए नहीं बना, तो मेंटर के लिए बना, सही बताऊं तो सही मतलब। बात है, भाई मैं बिल्कुल तुमको सही बता बोल रहे सकता हूँ, हो। धोनी भाई प्रॉपर एक होता है ना कि अपना कैप्टन मटेरियल जो है, रोहित है दोस्तों यारों वाला, भाई कर लिया जिता देंगे एक आधा, वो तो हम्म। वो भाई कोई कैप्टन मटेरियल नहीं है, बट वो बेस्ट प्लेयर है। हाँ नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही, नहीं डेफिनेटली। और ये चीज और रोहित शर्मा का भी डिफरेंस इन कैप्टनसी यही है कि उसके लिए ना, वो उसकी थोड़ी टीम में लाइक करते हैं लोग उसको। समझ लो, जैसे कोहली का क्या है ना, कोहली थोड़ा सा स्नॉबिश है। कोहली थोड़ा सा मतलब लोगों को लगता है अरे बड़ा है, मानते हैं, बट उसके एटीट्यूड में भी वो दिखता है। जैसे इतने लोगों ने बोला यार, ये पीयूष चावला, वो कौन अपना अमित मिश्रा, युवराज सिंह, जो भी हैं, जैसे धोनी के लिए तो जली हुई में बोलते हैं ना कि अरे वो तो उसको क्रेडिट मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। कोहली के उस पे ज्यादा बिहेवियर पे बोलते हैं कि यार पर्सनल बिहेवियर उसका चला वो है। पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उनसे बड़े हैं, और यूवी वो ने तो ये कोहली बोला था कि भैया कोहली पहले बदतमीजी करे। हाँ। मतलब एज नहीं, में यूवी ने कोहली तो ये कहा उनसे था कि छोटा है। पहले चीकू था वो, अब विराट हो गया है वो। हाँ हाँ, भाई। सही बात है। वो पहले होता था ना कि अमित मिश्रा है कोहली से बड़ा, हम्म। युवराज सिंह है बड़ा, सब लोग बड़े बड़े हैं उससे। तो और भाई तू कैसे चला रहा है हमारे को, तू है कौन? वो ये भी तो एटीट्यूड आ जाता है ना और उनका। एक और बात है, जैसे हम हमेशा रोहित की जब डिस्कशन करते हैं तो हम उसकी बीवी की बात करते हैं, यहाँ पे कोहली की भी बीवी का कुछ कुछ ना कुछ तो वो है खेल। रेगन। हाँ। रेगन। हाँ। जहाँ पे मतलब वो बॉलीवुड वाले यूजुअली आर नोन फॉर आउटकास्टिंग पीपल, है ना, तो थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर रहता है। पर चलो, ये एक अलग एपिसोड पक्का शूट करेंगे। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे हैं शोबिज इन क्रिकेट, एंड एक टॉपिक ऐसा निकलना चाहिए। बट अभी के लिए हमारा क्रिकेट से शेड्यूल एकदम पैक्ड है, एटलीस्ट टिल 25 ऑफ मई और 24 ऑफ मई, जब आईपीएल खत्म होगा। उसके बाद शायद जब लीन पैच आता है क्रिकेट का, तब हम ये सारी डिस्कशंस करेंगे, इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज से पहले, है ना। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड भाई, टेस्ट ऑस्ट्रेलिया चैंपियनशिप भी वर्सेस। आएगी जून में, तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड आईपीएल की। तो यार हमारी वीडियोस, हम खुद रोज सोचते हैं कि यार हमारे पास तो आइडियाज की कमी ही नहीं है, बस वो एग्जीक्यूट हो जाए तो आप देखते रहना। एंड आई आई होप लाइक इंडिया विंस अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट, जैसे अभिषेक ने कहा, फॉर गुड ओमेन। न्यूजीलैंड से हार जाओ बेशक, और ये शेड्यूल भी इंडिया के हिसाब से ही बनते हैं, क्योंकि इंडिया का लास्ट मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये ग्रुप स्टेज। तो उनको पता होगा उनको क्या करना है, कितने से हारना है, कितने से जीतना है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो एवरीथिंग इज इन आवर फेवर, सो टू से। बट लेट्स सी, होप होप वी गो ऑल द वे। इंडिया पाकिस्तान के बाद मिलेंगे। एंड एनी पार्टिंग कमेंट्स कि कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच इंडिया की टीम से? रन भाई रन नहीं पूछ रहा, मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, मतलब कौन गेम चेंजर होगा, चलो, इंडिया पाकिस्तान में, रौनक जी। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है हार्दिक पांड्या विल बी द गेम चेंजर। पता नहीं क्यों मेरे को एकदम से हार्दिक पांड्या का नाम दिमाग में आया, कि भाई विकेट उड़ गई लास्ट में वो जितवा रहा है, या वो लास्ट में वो रन मार दिया, 50-60 रन दे के टारगेट दे दिया, विकेट पे भी एक आधी विकेट ले ली। तो एक मेरे को ऐसा लग रहा है हार्दिक पांड्या विल बी द गेम चेंजर, या मैं कहूंगा गेम सेटर। पता नहीं कुछ भी, मतलब मेरे को नहीं समझ लग रहा हाँ, अभी क्या हार्दिक दिमाग पांड्या में इज आ रहा योर है। नेम, अभिषेक। हार्दिक पांड्या इज माय नेम। या मुझे लगता है रोहित शर्मा की सेंचुरी आ रही है नेक्स्ट मैच में। यार मतलब दिल से कह रहा हूँ मैं, ये ऐसे नहीं ये कि पता मस्ती रोहित शर्मा में। को लेकिन ये रोहित शर्मा, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। रोहित शर्मा की सेंचुरी इसलिए आएगी क्योंकि भैया रोहित शर्मा एक तो पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरे को लास्ट टाइम याद नहीं है उसने कब रन मारे थे, काफी मतलब अच्छी इनिंग्स खेली हो। तो अब लॉन्ग ड्यू है, पाकिस्तान एक है स्पॉट जहाँ पे भैया जाके आपको फोड़ना है, मार सकता है रोहित शर्मा। कोहली पे थोड़ा डाउट है, बट मेरे को लगता है 50-60 रन मार सकता है कोहली भी, अगर थोड़ा थोड़ा ठीक क्लियर ठाक भी खेल गया तो। करेगा। भाई कोहली 50 रन से कम मारेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट तो फेलियर है, क्योंकि वो हमेशा मारता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। एंड बट हमेशा मारता है। रोहित शर्मा, एंड मैं देख रहा था, मैं और मेरा भाई भी डिस्कस करते रहते हैं कोहली रोहित, कोहली रोहित। तो उसने बोला था यार कोहली तो डैडी है पाकिस्तान का, तो मैंने स्टैट्स पुल किए थे ओडीआई के। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओडीआई स्टैट्स अगेंस्ट पाकिस्तान में सिर्फ 0.2 0.4 का फर्क है, 57 की एवरेज दोनों की है पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई में। बट क्योंकि इसलिए भी हो सकती है कि रोहित शर्मा ने जब मारे हैं तो उसने 140 150 रन मारे हैं, जब वो 2019 के वर्ल्ड कप में भी मारे, एशिया कप में भी मारे 2018 में, तो उसने बड़ी इनिंग्स खेली, तभी उसकी एवरेज बढ़ गई है। बट हाँ मतलब कोहली इज द रियल डैडी। कोहली ने एक 183 मारे थे ना जो बड़ी कोहली सेंचुरी ने मारी थी। 183 मारे थे, करेक्ट करेक्ट। बट हाँ, मेरे लिए गेम चेंजर उस दिन का, अगर मैं एक एक बंदे को अगर पकड़ना है तो कुलदीप यादव। कुलदीप यादव 5 लेके जाएगा मिनिमम। भाई अय्यर, अय्यर नहीं लग रहा भाई, नाम याद आ रहे हैं वो ना। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कोई ना एक अलग सा प्लेयर चलेगा कोई, और चलना वही चाहिए तब मजा आएगा। यस, अय्यर राहुल, अय्यर राहुल।
अय्यर, राहुल, पांड्या, पता नहीं। बट चलो इसी के साथ। चलो भाई, एक मैं एक चीज बोलूँ, लास्ट चीज। हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच है भाई। अगर बाई चांस इंडिया जीत गई, मतलब सॉरी पाकिस्तान जीत गई बाई चांस, तो कुछ गलत मत करना भाई। कोई मतलब कोई अपने प्लेयर्स को गाली गुली मत देना। हम्म, ये चीज मैं करना चाहूंगा कि गाली गुली मत दो। हम्म, हार गए तो थोड़ा सा एक सपोर्टिंग वे में चलना यार, ऐसा कुछ नहीं है। आई होप कि इंडिया जीते, हम इंडियन है, हम चाहते हैं इंडियन जीते, और इंडिया ही जीतेगी, बट 1% चांस है अगर हार गई। यू नेवर नो यार, कोई भी किसी का भी दिन हो सकता है। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान जीती तो हम यही बोलेंगे, हर कुत्ते का दिन आता है। चलो इसी के साथ लेट्स एंड टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।